काम किया है उसमें भी हम पहले स्थान पर हैं। जी, 19 राज्यों में पहला स्थान आया अभी है। अभी कल ही जो है सिंगल विंडो सिस्टम में, स्टार्टअप के क्षेत्र में, ईज ऑफ डूइंग, ईज ऑफ लूमिंग के क्षेत्र में, इन सभी में हमको लीडर्स और अचीवर्स की श्रेणी प्राप्त हुई है। अगर मैं बात करूं पर्यटन की, तो हमें पर्यटन के क्षेत्र में हमारे अनेक गांवों को पर्यटन गांव के रूप में पर्यटन पुरस्कार भारत सरकार ने दिया है। फिल्म में मोस्ट फ्रेंडली अवार्ड भी हमको मिला है। कृषि के क्षेत्र में कृषि उत्पादन बढ़ाने में हम देश के पहले नंबर के राज्य के रूप में हमारा नाम देश के अंदर आया है। मत्स्य पालन के क्षेत्र में आया है। खनन एक ऐसा सब्जेक्ट होता था, मनोज जी, मैं आपके समेत जागरण के सभी हमारे पाठकों को, सभी श्रोताओं को ये बात जरूर कहना चाहता हूँ कि इतनी सारी क्रीम, मुझे लगता है कि जागरण के कई मिलियंस लोग आज इस कार्यक्रम से जुड़े होंगे, देख रहे होंगे, तो उनके ध्यान में आना चाहिए कि हर सरकारों में ये मुद्दा हुआ करता था और हमारे यहाँ भी मुद्दा होता था। मेरे बनने के बाद भी कई बार मुद्दे बने इसमें, लेकिन हमने इसमें एक ऐसी पॉलिसी लाकर खनन के क्षेत्र में जो काम किया हमने, पहले हमारा खनन का रेवेन्यू 300 अधिकतम 400 करोड़ रुपया प्रत्येक वर्ष का होता था और वो अब नई पॉलिसी आने के बाद वो रेवेन्यू हमारा 1200 करोड़ के सूचकांक को पार कर गया, यानी 1200 करोड़ से ज़्यादा चला गया। अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि इस क्षेत्र में हुई और जो अवैध रूप से होने वाला काम था वो पूरी तरह से लगभग समाप्ति की ओर है। और इसके लिए भारत सरकार ने भी, जो भारत सरकार के मानक थे, उन मानकों पर अच्छा काम करने के कारण से हमको 100 करोड़ रुपए के रूप में 2 बार, यानी कि 200 करोड़ रुपए हमको प्रोत्साहन राशि के रूप में भी दिया गया है। तो इसी प्रकार से फाइनेंशियल मैनेजमेंट बनाने में हम देश के जो छोटे राज्यों की श्रेणी है, उस राज्यों की श्रेणी में दूसरे नंबर पर आए हैं। यानी एक समय था कि हमारा राज्य केवल एक सीमावर्ती राज्य के रूप में हमको जाना जाता था, लेकिन देश के इतने सारे मामलों में अब हमारा नाम पहले नंबर के राज्य के रूप में आने लगा है। हमने इन्वेस्टर ग्लोबल समिट का आयोजन किया था, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से, यहीं देहरादून में किया था और पूरे देश और दुनिया के 50 देशों से भी अधिक देशों के लोगों ने उसमें प्रतिभाग किया। और पहले इन्वेस्टर समिट होती थी तो ये माना जाता था कि ये इन्वेस्टर समिट हो रही है, उसी दिन MOU होंगे और इतिश्री कर दी जाएगी, यानी कि एक औपचारिकता। मैं बोलता तो जाऊं ना, समय तो कम नहीं पड़ेगा। नहीं, कोई कमी नहीं है। तो नहीं, मुझे लगता है कि कहीं बहुत सारे क्वेश्चन